साहब ने भी पिछली समात में ये कहा था कि बुशरा बीबी को स्लो पॉइजनिंग दी गई है और उनकी सेहत बेहतर नहीं है। इन्होंने चेकअप किया है सर। पहले तो ये बताइएगा कि अब उनकी तबीयत कैसी है? अभी तो माशाल्लाह उनकी तबीयत ठीक थी। वो बता रही थी कि 2 महीने पहले उनकी कुछ तबीयत ख़राब हुई थी। खाने के बाद उनको कुछ बदहज़मी हुई थी, खाना निगलने में मुश्किल हो रही थी। उसके बाद उनकी भूख भी ख़त्म हो गई और वज़न भी कम हुआ काफ़ी। तो अब वो तकरीबन तमाम कैफियत जो है वो बेहतर हो चुकी हैं, लेकिन वज़न अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ और अभी भी वो पूरी तरह खाना नहीं खा पा रहे। पहले ये था कि उनके मुंह में दाने बने हुए हैं, ज़ुबान भी जली हुई है और उनके मैदे में भी जलन रहती है। वो उस हवाले से थोड़ा तो मैदे में अभी भी जलन है थोड़ी सी उनकी, लेकिन मुंह में तो कोई दाने नहीं है, ना छाले हैं इस वक्त। जैसे मैंने कहा 2 महीने पहले अगर ऐसे था तो उस वक्त मैंने नहीं देखा, तो मैं कह नहीं सकता कि उस वक्त क्या क्या थी, पर अभी माशाल्लाह वो बहुत बेहतर है पहले से। अच्छा, एक दी गई है खाने में, इस हवाले से थोड़ा बताइए। जी, तो ये जो 2 महीने पहले उनकी तबीयत ख़राब हुई थी अचानक ही खाने के बाद ही हुई थी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसमें ऑब्वियसली क्या था क्या नहीं था। इस वक्त कोई एविडेंस ऐसी नहीं है कि उनको पॉइजनिंग हो रही है। अगर इन द पास्ट कुछ हुआ है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि उनकी अभी भी तबीयत पूरी 100% ठीक नहीं हुई, तो मैंने रेकमेंड किया है कि कुछ खून के टेस्ट होने चाहिए उनके और एक कैमरा टेस्ट होना चाहिए। मुंह के ज़रिए कैमरा डाल के खाने की नाली का और मैदे का अंदर से मुआयना करना चाहिए, जिसको गैस्ट्रोस्कोपी या एंडोस्कोपी कहते हैं। वो मेरे ख्याल से ज़रूरी है। तो ये चेकअप आपने बनी गाला जाके किया या आज मैंने बनी गाला में उनको देखा। पिम्स के 4 डॉक्टर्स की टीम भी मेरे साथ थी, उनका भी यही मशवरा था कि यही टेस्ट होना चाहिए जो मैंने रेकमेंड किया है। तो अब इंशाल्लाह इंतज़ामिया हमें बताएंगे कि कब ये पॉसिबल है। आखिरी बता दें, अब एक तो हम ये क्या दूसरा ये बताएं कि अब कब तक आप देख रहे हैं कि उनकी रिकवरी हो जाएगी और प्रॉपर्ली सेट? मेरे ख्याल से बहुत हद तक तो उनकी रिकवरी हो चुकी है। ये थोड़े से बस सब सिम्टम्स रह गए हैं कि भूख ठीक नहीं लग रही। एंडोस्कोपी करके हम देख भी लेंगे कि अंदर कोई ज़ख़म या ऐसी कोई चीज़ ना बनी हो, अल्सर वगैरह ना हो, तेज़ाबियत की वजह से ना हो जो मैदे में अपनी तेज़ाबियत होती है, और उसके बाद उसके मुताबिक फिर हम अप्रोप्रिएट मेडिकेशन या दवाई दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह उससे ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। Yeah.